झंडे की ताकत है। लेकिन पटेल साहब को यह भी मैं कहूंगा, क्योंकि पटेल साहब ने ये कहा मटंगा कारखाने के अंदर, परेल कारखाने के अंदर, बहुत सारे ऐसे विभागों के अंदर उनकी पहचानने वाले, जानने वाले बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं पटेल साहब से यह विनती करूंगा, वही वो जानने वाले को सब पूछेगा आप कौन सी संगठन से हैं, आप लाल झंडे में जुड़िएगा। एक झंडा वाला हमारे पास आया था, उसमें जुड़िएगा, ये जरूर आप बताइए। आगे आने वाले दिनों में जो लड़ाई होगा तो उसमें मजा आएगा, तो और हम लोग एक कोशिश करेंगे। मैं आपको ये वादा नहीं कर सकता, अगर मैं रेल मंत्री होता तो मैं अभी बोल के जाता आप लोगों की सब भर्ती कर दूंगा। मैं रेल मंत्री नहीं, मैं उनसे लड़ने वाला, उससे बात करने वाला। मुझे वो पसंद नहीं करेगा, मौका मिला तो गोली मारने को कोशिश करेगा वो। हम गोली से नहीं डरते, लेकिन जरूर उन तक इस बात को ले जाने का काम हम जरूर करेंगे, ये मैं जरूर आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद। रेल्वे कर्मचारीचा, रेल्वे कर्मचारीचा, लाल झेंड्याचा, लाल झेंड्याचा। खत्म करो ना, मैं बाहर आके लेता, दूर दूर फोटो हो जाएगा। मंत्री हो या रेल मंत्री हो, अगर हमारे गरीबों के खिलाफ या हमारा कर्मचारियों के खिलाफ अगर ऐसे कोई कायदा लाएगा, उसके विरुद्ध में लड़ने की भी अधिकार हमको दिए हैं, उसको मान के चलने वाले हम हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा आपके बीच में भाषण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जगह भाषण करने वाला जगह नहीं है। मैं आपको कहता हूं, जो सुधीर मस्के जी ने, उनका पूरा टीम ने, हमारा एनआरएन की टीम ने जिस सोच के साथ में आपके बीच में मदद करने के लिए आया, और इनकी बातों को सुन के ऐसा मुझे लगा हम लोग यूनियन चलाने वाले लोग हैं, हम किसी से पैसे लेते नहीं है। हम कोई भी काम भी करता तो किसी से पैसे लेते नहीं है, हम गरीबों को मदद करते हैं। हम इतनी सारे मदद 1992 से लातूर भूकंप से ले, महाराष्ट्र के अंदर जब लातूर के अंदर भूकंप हुआ तब जो मदद किया, या नंदुरबार के अंदर कुपोषण वाला मामला, उधर जितने मदद किए, 2005 के अंदर इस महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जब बाहर हुआ, उस समय में हम लोगों ने जितनी मदद की है, कोल्हापुर के अंदर अभी कोविड के पहले जो बाढ़ हुआ उसके अंदर जितनी मदद की सोच हम लोगों ने रखे, इस कोविड के समय में जितनी हम लोगों ने मदद की केंद्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा कोई राज्य नहीं है हम लोग जहां पहुंचे नहीं। चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे गुजरात के अंदर भूकंप हुआ, हम लोग, हमारी संस्था उधर पहुंचा, मदद करने के काम किए। उड़ीसा के अंदर साइक्लोन हुआ, वहां पहुंचने के काम किए, संस्था हम लोगों ने मदद की है। सुनामी हुआ, तमिलनाडु के अंदर इस संस्था पहुंचने के काम की। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से कोई चीज हुआ कहीं हमारा संगठन नहीं पहुंचा होगा, ऐसा मैं मानता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ऐसी नौबत ना आए, हम लोगों को प्रार्थना की ऐसी कोई नौबत ना आए, हमको मदद करने के भी मौका ना आए, क्योंकि सही ढंग से चले ये हमारा सोच है। लेकिन मैं इस अवसर पर फिर मैं इनको कहता हूं, इनकी टीम ने हमको ले आने का काम किया। ऐसे ही समय पे आप लोगों ने जो मदद करने का, यूनियन की तरफ से जो मदद करने का काम हम लोग करने जा रहा है, लेकिन फिर वो पटेल, दोनों पटेल मैडम और पटेल साहब ने जिस तरीके से बात किया, मुझे लगा कि थोड़ा सा आर्थिक मदद की आपको करने की जरूरत है। आप अकाउंट नंबर ले लीजिएगा, एक 25,000 में आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मुझे लगता है कि मदद करने की जरूरत है, किसी न किसी की मदद से चलता है। जहां जब भी मौका मिलेगा फिर हम मदद करेंगे, ये भी मैं आपको कहता हूं। लेकिन इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग खुशामल रहे, खुशी के साथ में रहे, और हमारा सर्वधर्म समभाव है। आने वाले दिनों में कहीं रेल को बचाने के लिए कोई लड़ाई होगा, पीछे से समर्थन करिएगा, इतना ही हम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल बॉर्डर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खून का झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मुझे लगता है कि राम से गवर्नमेंट लोग है, जोर से नारा देता, दो कारण हो सकता है, एक तो जल्दी खत्म कराने के चक्कर, नहीं तो ज्यादा बोलने की चक्कर। मैं घड़ी देख लिया, मुझे समझ में आया कि जल्दी ज्यादा बोलते जा रहे, इसलिए खत्म कराने के चक्कर में। इसलिए सबको, आप सबको ये और एक बार धन्यवाद। भाई लाल सलाम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद सर। मैं खाली 2 मिनट लूंगा, बोलने का भूल गया। अकाउंट नंबर है, सब डिटेल मैं थोड़ा बोलने का भूल गया।
रेलवे डिपार्टमेंट में पहले गवर्नमेंट की तरफ से छोटी बना दे। अरे वाह बेटा। आप यहाँ आए और हम मिलने ना आए अरे सॉरी सर रेल में ध्यान नहीं 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 आप कमले साहब ने कमाल है मैं इन मानने वालों के सामने थोड़ा बोलने का भूल गया कि पहले लाइन को या हैंडीकैप को टेलीफोन ऑपरेटर या टर्निंग वर्क के लिए काम मिलता था रेलवे डिपार्टमेंट में, या तो पढ़ा लिखा रहेगा तो कोई पोस्ट पे मिलता था। लेकिन शायद गए 3 साल में हमारे बहुत से ब्लाइंड लोग दादर माटुंगा शेड में है, ठंडवाड़ी में है, ऐसे बहुत से बच्चे काम पे लगे हैं। और इसमें से बहुत से लोग ने रेलवे का परीक्षा दिया है, परिणाम भी जाहिर हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो शायद आपकी बस में हो, या तो आप कुछ कर सकते हैं कि जितने पास हुए हैं और जो सिलेक्शन है तो उनको जल्दी से रेगुलर करें, उनको काम पे चढ़ाए, तो बेचारे उनको आर्थिक मदद हो जाएगी। अब ये जो लड़की बोल रही थी उसका परिणाम आया, पहले ही में पहला ही नाम है और वो बहुत ही क्रिटिकल में पोजीशन में है, तो ऐसे बच्चे लोग का काम हो जाए। और जिसका परीक्षा हुआ है और जिसका परिणाम आया उनके लिए देखो पटेल साहब ने क्या बोला, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम लिखे, कोई पास हुए इसलिए किसी को भर्ती नहीं मिल रहा है, यही तो कह रहा ना। अभी तक अपॉइंटमेंट हाँ नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो ये सरकार की नीति है। सरकार की नीति मतलब मैं कोई बीजेपी की दुश्मन नहीं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का दुश्मन नहीं, या राहुल गांधी साहब का दोस्त भी नहीं। मैंने बोला कि मैं संविधान वाला आदमी है, जो नियम से चलेगा वो हमारा, जो गरीबों का काम करेगा हमारा, जो गरीबों का काम नहीं करेगा, कोई कितना बड़ा हिटलर भी रहेगा तो हमें कोई परवाह नहीं, उसके खिलाफ बात करने का ताकत रखने वाला याना सर याना तुम्हें पढ़ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आपके पैदल अरे कब किया आपको ज्यादा गिरा देता है, कब आ गया ये आपके पोस्टर बैनर देखा ना, तो फिर बोले सर को मिल लेते हैं। बहुत दिन हो गया सेवा का मौका दे देगा। सर मुझे 2 महीने मैं ये हमारा नारा यूनियन का सर्वधर्म समभाव है, जितने भी शक्ति हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कोई अपंग धरती में पैदा ही नहीं होने। तो मैं यही आशा करूंगा। और रह गया बात कोई अपंग है तो जो भी सुविधाएं होना चाहिए, मैं सरकार नहीं, मैं एक यूनियन चलाने वाला हूँ, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है, हमसे जितना हो सकता है, जो सब्सक्रिप्शन से पैसे से जमा करके रखा हुआ चीज़ों में से हम लोग मदद करने का काम हमेशा किया है। आज भी वही काम करने के लिए हम इधर इस संस्था के अंदर आए हैं। बहुत सारी मदद है, आपने सुना होगा हम लोग क्या क्या करने वाले, उससे मैं फिर से रिपीट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ऐसे एक संस्था का महामंत्री हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि शुरुआत से लेकर 1992-93 के कार्यकाल में जो लातूर में भूकंप हुआ, वहाँ से लेकर चाहे उड़ीसा के अंदर साइक्लोन हो, या गुजरात के अंदर भूकंप हो, या महाराष्ट्र के अंदर 2005 में जो बाढ़ हुआ, जो फ्लड हुआ, उसी बात को हो, या कोल्हापुर के फ्लड हो, या सुनामी हो तमिलनाडु के अंदर, या केरल के अंदर फ्लड हो, या झारखंड के अंदर फ्लड हो, या बिहार के अंदर फ्लड हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम लोग पहुंचे नहीं। कोणाला भेटलाय अजून कोण नाही ना पूरा यूनियन के लोग भाई हुए
देख सकते हैं यहाँ पर नायर साहब और इनकी पूरी टीम किस तरीके से विकलांग, असहाय और बेबस लाचार लोगों को किस तरह वितरित किया जा रहा है। देख सकते हैं ये NRMU नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के मंत्री जी, महामंत्री जी हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से ये वितरित किया जा रहा है भावना को। माननीय वेणु नायर जी और ये उनका पूरा लाल बावटा, लाल सलाम कहा जाता है रेल डिपार्टमेंट में। बहुत ही काफ़ी सराहनीय योगदान रहता है इन लोगों को। रिक्शे में आई है नायर साहब। देख सकते हैं इस तरीके से इस सेवाएं दे रहे हैं। पूरे नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन NRMU के महामंत्री जी और इनके द्वारा वितरित किया जा रहा है विकलांग, ब्लाइंड और बहुत से ऐसे जरूरतमंद लोग इनकी सेवाएं दी जा रही हैं। सिंह साहब नायर साहब द्वारा वितरित किया जा रहा है। वितरित किया जा रहा है रंग की चादर सोने के लिए दरी।
बहुत ही सुंदर और नेक विचार, जैसा कि नायर साहब ने कहा। इनको इस ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन को 25,000 रुपये का दान भी दिया इन्होंने। बहुत सुंदर। सरदार हरी तिकडे लाईन मध्ये घ्या, तिकडे लाईन सरदार हरी त्याला तिकडे त्यांना गेलं आतमध्ये चालले ते सरदार हरी लाईन मध्ये घ्या. हा घ्यायला ते त्यांना सगळ्यांना द्यायचं ते लाईन आहे त्यांना. मॅडम इकडे या. या इकडे. सुप्रिया मॅडम ने बोला. मॅडम बोला त्यांना. जाना जाना एक हाँ नहीं देना ना एक ना जेंट्स लोग को जाने का नहीं है, जेंट्स लोग रुकेंगे, सब जेंट्स लोग रुकेंगे, जेंट्स लोग रुकेंगे ते साईडला कुठे जगह थांबा, पण जेंट्स लोग कोणी जाऊ नका. प्रदीन क्या हुआ?
सरदार हरी आज या ठिकाणी जागतिक अपंग दिनाच्या आपल्याला वेळ दिला मार्गदर्शन केलं आणि आपण सर्व कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवलं त्याच्याबद्दल मी आभार मानतो. कॉम्रेड एस.एन. सिंग यांनी सुद्धा यांना सुद्धा आपल्या कार्यक्रमात उपस्थित राहून त्यांचे सुद्धा मनापासून आभार मानतो. तसेच सर्व माझे पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि आपले रेल्वे कर्मचारी यांचा मी मनापासून आभार मानतो. आणि या ठिकाणी आजचा जागतिक अपंग दिनाचा कार्यक्रमाची समर्पित झाली आहे. जिंदाबाद 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 कॉम्रेड बिलाल को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल झंडा जिंदाबाद 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 मजदूर मसीहा जिंदाबाद 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 लाल बॉर्डर जिंदाबाद 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 चलो साइकिल लेके आए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान कहाँ रहते हैं? गुलाबा का पर है। शाही बाबा की जय, शाही बाबा की जय। खाली पापड पडले
इसको देख सकते हैं, ये कार्यक्रम संपन्न हुआ नायर साहब का, और उसके बाद विकलांग लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था। तो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था। ये पूरा जो वस्त्र वितरित किया गया, बिस्तर, सतरंगी चादर, दरी, और उसके बाद अब भोजन की व्यवस्था। ये सेवा है ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन, बहुत ही सुंदर देख सकते हैं। ऐसा एक भोजन की व्यवस्था मानना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन। ये लंच की व्यवस्था है। इस तरीके से पूरा सेवा चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे और इस सेवाएं चलती रहेंगी। इसी तरह पूरा दिन भर चलता रहेगा। और सेवा में सबसे ज़्यादा जो योगदान देती है वो रानी सुबह से लगी थी ये भोजन बनाने में, मानना पड़ेगा बहुत मेहनत करती है। और ये भोजन की व्यवस्था देख सकते हैं सब भोजन की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन। ऐसी सेवाएं और ऐसी श्रद्धा करने वाले को हमारा नमन है। और हमारा चैनल इस प्रकार की जो सेवा करते हैं समाज में, उनको हम नायक के रूप में इज्जत देते हैं और सम्मान देते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य ही रहता है कि किसी तरीके से समाज के हर वर्ग को, जो कमज़ोर हैं, जो निराश्रित हैं, उनकी सेवा करें किसी भी तरीके से, तन मन धन से। ये जो है भोजन की व्यवस्था दृष्टिहीन लोगों की सुंदर ढंग से पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारा चैनल देखते रहिए और हमें सहयोग करते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मी आमच्याशी बोलतो, आमच्या लोकांशी बोलते, तुम्हाला मध्ये तोंड घालायची गरज नाही। देख सकते हैं ये पूरी जो व्यवस्था है इन्हीं असहाय लोगों के लिए बनी हुई है, आई हुई है। ये सब जो चादरें आई हुई हैं कोल्हापुर से, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से। तो दर्शकों देख सकते हैं ये हैं दृष्टिहीन, असहाय और बेबस लोग, और इनको आज यहाँ बांटा जाएगा ये बिस्तर और खाने पीने की वस्तुएं। तो बहुत पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो कभी ऐसा लगता था, जब कोई जाता था, ऐसा कोई विकलांग जाता था तो बहुत कष्ट होता था, तो देखते थे हम लोग। और आज ऐसा महसूस हो रहा है, जब भी देखता हूँ किसी गरीब को हंसते हुए, यकीनन खुशियों का ताल्लुक़ दौलत से नहीं होता। तो ये है यहाँ के जो दृष्टिहीन है, जो असहाय हैं, उनके लिए आज व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था भी बहुत उम्दा, फर्स्ट क्लास का। यहाँ पर दरी, जो सोने के लिए व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था इनके लिए की गई है। देख सकते हैं ये सब कोल्हापुर से आया हुआ है, ये सब
बिस्तर ये सब इनको बांटा जाएगा। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और अच्छे ढंग से ये लोगों की सेवा की जाएगी। सेवा देख सकते हैं, ये जो सेवाएं होती हैं विकलांग लोगों की, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, आदरणीय महामंत्री NRMU मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे सहायक महामंत्री AIRF श्री बेड़ू पी नायर साहब, तो वो यहाँ पर अभी आने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम है उन्हीं के उपलक्ष्य में रखा गया है, जागतिक अपंग दिनांक। से बात की, गाना भी गाए अच्छे से। दूसरे इन्होंने हमको मंत्री कहा, रेल का मंत्री नहीं है, मैं कर्मी आ गया, अच्छी बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यूनियन का एक क्या कहते हैं कि महामंत्री कहते हैं, हमारा यूनियन का नारा सर्वधर्म समभाव है। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज या भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अनमोल रत्न केवल मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, देश के नहीं, दुनिया के अनमोल रत्न कहे जाने वाला दो महापुरुषों का जन्म जिस मिट्टी में हुआ वहां जीने का मौका हमें मिला, इससे ज्यादा क्या गर्व है महसूस कर सकता हूं। बताता हूं, मैं आपको यह बताता हूं, मुझे बाहर आते हुए पत्रकार ने पूछा अपंग दिवस के बारे में आपको क्या कहना है। बच्चा तो मुझे भी है, हमारा सब जितने भी हैं, जिसकी शादीशुदा है, सबको बच्चे हैं, सबको माँ है, सबको बहन है, सबको बाप है, सबको दादा है, दादी हैं, सबको है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई अपंग आ जाए। मैं शुभकामनाएं क्या दूं, मैं ऐसा दिल से सोचा। मेरा नारा सर्वधर्म समभाव है। मैं सारे शक्तियों को प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कोई अपंग हमारी धरती में जन्म न ले, ये मेरा है इस समय में, मेरा ये सोच है। अगर किसी अपंग ने जन्म लिया, उसको जीने को अधिकार है। जो साधारण व्यक्ति जिस तरीके से जीते उसको उसी तरीके से जीने का अधिकार है। उसकी पूरी समर्थन करने का हमारा काम है और हम आपके साथ रहेगा, इसमें कोई सवाल नहीं। मैं यूनियन के भी भाषा का प्रयोग करूंगा। मैं भारत सरकार रेल को कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। चाहे मुझे नहीं पता नहीं अडानी लेगा कि अंबानी लेगा, पता नहीं, उसको मरते दम तक कब विरोध करेगा, जिंदा रह के जाने नहीं देगा, मैं आपको कहता हूं। लेकिन आप लोग चलो पीछे धीरे ना। ये मंगे जाओ ना बस।